Hello everyone. I hope everyone is healthy and hearty. It's been long. I have not shared any story with you. चलिए आज एक कहानी शेयर करती हूँ। कहानी का नाम है 100 रुपए का नोट। एक बार एक जादूगर अपना शो दिखा रहे थे और जब वो शो दिखा रहे थे तो उन्होंने ऑडियंस में से किसी से पूछा कि किसी के पास क्या 100 रुपए का नोट है। एक व्यक्ति उठकर खड़े हुए, एक सज्जन उठकर खड़े हुए और उन्होंने 100 रुपए का नोट उनको दे दिया। जादूगर ने 100 रुपए का नोट लिया और अपने करतब और जादू दिखाने लगा। जब जादू का खेल खत्म हो गया, जो सज्जन जिन्होंने 100 रुपए का नोट दिया था वो बहुत ही उत्सुक परेशान से थे क्योंकि उनको 100 रुपए का नोट वापस चाहिए था। बिकॉज उनको सिर्फ इस कंडीशन पे दिया था कि वो सिर्फ खेल दिखाएंगे, उसके बाद उसे वापस कर देंगे। लेकिन जादूगर ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। और सज्जन बार बार उस 100 रुपए के नोट के बारे में पूछने लगे। काफी देर बाद जब जादूगर ने कोई उत्तर नहीं दिया, वो सज्जन बहुत परेशान हो गए और बस इधर उधर देखने लगे और बहुत ही उनका जो फेस था बहुत ही पिटिएबल हो गया, दयनीय स्थिति में आ गया और बहुत ही परेशान से उत्सुक से थे। मतलब बहुत बेचैन से लग रहे थे क्योंकि उनका 100 रुपए का नोट जादूगर के पास था। काफी देर बाद जादूगर ने उनको बुलाया और बोला कि क्या चाहिए, आप क्यों इतने परेशान से नजर आ रहे हैं। उसने बोला कि मैंने आपको 100 रुपए का नोट दिया था, मुझे वो वापस चाहिए क्योंकि आपने सिर्फ खेल दिखाने के लिए लिया था। इतना सुनकर जादूगर को थोड़ी सी हंसी आई और उन्होंने हंसते हुए अपनी जेब से वो 100 रुपए का नोट निकालकर उस सज्जन को दे दिया। और जैसे ही उसने वो 100 रुपए का नोट लिया, उनके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी, बहुत ही सुकून और शांति देखने को मिली। और उन्होंने जादूगर ने उस सज्जन से पूछा, क्या आप खुश हैं? तो हाँ, बहुत खुश है। उसने बोला बहुत खुश है। तब उन्होंने पूछा कि ये 100 रुपए का नोट तो पहले भी आपके पास था, लेकिन तब आप इतना खुश नहीं थे जितना ऐसे आप आकर खुश हो रहे हैं। जी हाँ, यही स्थिति हमारे मन की है। यही जी हाँ, यही हमारी मन की स्थिति होती है। जब हमारे पास में कुछ होता है तो हम उसकी वैल्यू ही नहीं करते हैं, उसकी कद्र ही नहीं करते, उससे खुश ही नहीं रहते हैं और हमें और चाहिए और चाहिए। तो ये 100 रुपए का नोट अ, उस बात की तरफ संकेत करता है कि हमारे पास जो कुछ है, हम उसी में खुश रहना सीखें। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रही हूँ कि संतुष्ट रहिए और आगे मत बढ़िए। लेकिन जो कुछ है आपके पास में, अगर आप उसको ग्रैटिट्यूड से एक्सेप्ट करते हैं, उसको बहुत ही उसके लिए थैंकफुल रहते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी तरक्की भी होती जा रही है क्योंकि आप खुश हैं। और बेसिक जो इंग्रेडिएंट है ज़िंदगी जीने का है वो खुशी है। आज हम क्या कर रहे हैं? हम ये इंस्टीट्यूट जॉइन करते हैं, हम ये कोर्स जॉइन करते हैं, हैप्पीनेस कोर्स जॉइन करते हैं, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि क्या आप खुश रहना चाहते हैं? तो इसको जॉइन कीजिए। क्या अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो ये 20 डेज़ का कोर्स कीजिए। ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप अपनी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड को एक्सेप्ट को लाते हैं। अगर आपके पास जो कुछ है, अगर आप कृतज्ञ हैं उससे, यू शो योर ग्रैटिट्यूड और उसके बाद अगर आप ज़िंदगी जीते हैं, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। हैप्पीनेस इज़ नॉट एक्चुअली अ कंडीशन, हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग। हमारे पास क्या कोई मेजरमेंट है, थर्मामीटर है कि मैं आपसे पूछूं आप कितने खुश हो, आप कहते मैं खुश हूं। बट डू वी हैव एनी काइंड ऑफ अ बैरोमीटर और थर्मामीटर और एनी काइंड ऑफ अ मेजरमेंट through which we can say, okay, oh, you are 80%, it means you are living a better life? No, happiness is actually this। कुछ होने या ना होने से आप खुश या ना खुश नहीं हैं। खुश आप सिर्फ जब आप एक्सेप्ट करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, धन्यवाद देते हैं उस ईश्वर का, उस नेचर का जिसने आपको बहुत कुछ दिया है। तो दैट इज द एक्सेप्टेंस एंड ग्रैटिट्यूड। एंड व्हेन यू हैव टू फीलिंग्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड ग्रैटिट्यूड, आई थिंक nobody can nobody can stop you to be happy. You'll be always happy. And when you're happy, blissful, exuberant, nobody can stop for making you what you want to become. Nobody can stop you for what you want to achieve. You'll achieve each and everything. बट द बेसिक इंग्रेडिएंट जो लाइफ में तरक्की करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप खुश रहें। आप खुश कैसे रह सकते हैं? जब आप ग्रैटिट्यूड,
जब आप एक्सेप्ट करते हो, जब आप थैंकफुल रहते हो, ग्रैटिट्यूड। अगर आप लेमेंट करते हो, क्राई करते हो, मौन करते हो, कंप्लेंट करते हो, इससे क्या होगा, आपकी ही एनर्जी डिप्लीट हो रही है। और जब आपकी एनर्जी डिप्लीट होगी तो आप समझ सकते हैं, आप अपने काम में ध्यान नहीं लगा सकते हैं। जब आप अपने काम में ध्यान नहीं लगाएंगे तो ऑब्वियसली देयर इज नो सक्सेस, देयर इज अ फेलियर। सो अगर आप कितनी भी बड़े लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, वो हमेशा हम्बल है। They are very having this kind of a attitude to be thankful, to have the gratitude, and then they always get success in their life. So just try it instead of complaining. 2 दिन तक आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 2 दिन कोई कंप्लेंट मत कीजिए। 2 दिन सिर्फ thankful रहिए, gratitude and acceptance. And when you have these three ingredients, when you have these three things with you, I think you can always be happy. Just try it.